से खफा चल रहे लद्दाख बीजेपी के मौजूदा सांसद जामयांग त्सरिंग नामग्याल आखिर मान गए हैं। बीजेपी सूत्रों के अनुसार जामयांग अब ताशी ग्यालसन का समर्थन करने के लिए तैयार हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता उन्हें पार्टी मुख्यालय लाने के लिए करीब 10:30 बजे उनके आवास पर जाएंगे। और जिस तरह से पार्टी ने इस बार अपना उम्मीदवार बदला है, लद्दाख से ताशी ग्यालसन को अपना उम्मीदवार बनाया है, तभी से जामयांग त्सरिंग नामग्याल जो मौजूदा सांसद हैं लद्दाख से, वो नाराज चल रहे थे। लेकिन अब खबर निकल कर आई है कि वो मान गए हैं। बीजेपी आला नेताओं ने उन्हें मना लिया है और अब बीजेपी कार्यकर्ता उन्हें पार्टी मुख्यालय लाने के लिए करीब 10:30 बजे उनके आवास पर जाएंगे और ताशी ग्यालसन के लिए ही जामयांग त्सरिंग नामग्याल अब प्रचार प्रसार करेंगे। जिगमित हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। जिगमित, जरा डिटेल्स में बताइएगा कि किस तरह से ये मान मुनव्वल हुआ, मनाने की कोशिश की गई और अब जो मौजूदा सांसद हैं जामयांग त्सरिंग नामग्याल वो मान गए हैं, और क्या हम ये माने कि फुल फ्लेज्ड तरीके से ताशी ग्यालसन के लिए वो चुनाव प्रचार करेंगे अब? हाँ, जिस तरह से बीजेपी ने जो मैंडेट दिया है ताशी ग्यालसन को, उसके बाद जो जामयांग और लोगों का कहना है कि वो थोड़ा खफा चल रहे थे। उसके बाद जो मिनिस्टर आए थे अलग अलग और ये सीनियर लीडर आए थे बीजेपी के, और बातचीत का सिलसिला लगातार चलता रहा जामयांग के साथ। उसके बाद जो है आज यहाँ से तकरीबन 10:30 या 11 बजे तक यहाँ से जो सीनियर लीडर है और जो सभी बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ से रैली लेकर जामयांग के घर जाएंगे उन्हें लाने के लिए। और इसी विषय में हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं बीजेपी यूटी लद्दाख के स्पोक्स पर्सन। सर, जिस तरह से आज जो यहाँ से रैली के जाएंगे जामयांग को लाने के लिए, और जो कहा जा रहा है कि जामयांग जो खफा चल रहे थे, क्या कहेंगे सर? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। मैंडेट डिक्लेयर होने के बाद थोड़ा सा डिफरेंसेस था, तो फिर हमारे जो किरण रिजिजू जी हैं या हमारे जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, फिर हमारे अशोक कौल जी हैं, सब लोग यहाँ आए थे और पूरा हमने और हमारे जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट हैं, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हैं, सारे कार्यकर्ता ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप पार्टी में दोबारा आके पार्टी को एकजुट रखने का काम करें। तो उसी को लेके आज जामयांग जी पार्टी में आ रहे हैं, पार्टी ऑफिस आ रहे हैं। तो उसके लिए हमने एक यहाँ पे एक रिसेप्शन का हमने एक प्रोग्राम बनाया है। तो यहाँ से हमारे सारे कार्यकर्ता जो है लगभग 10:30-11 के करीब यहाँ से उनके रेजिडेंस में जाएंगे। तो फिर वहाँ से उनको साथ लेके फिर बाज़ार में एक रोड शो किया जाएगा। उसके बाद फिर पार्टी में यहाँ पार्टी ऑफिस में लाएंगे और आने वाले जो दिनों में जो कैंपेन रहेगा उसमें वो बढ़ चढ़ के उसमें कैंपेनिंग करेंगे। और जो सारा जो डिफरेंसेस है वो सारा सॉर्ट आउट हो गया है। तो इसमें कोई मतलब डिफरेंसेस की बात नहीं है। बीजेपी पार्टी एकजुट होकर आने वाले लोकसभा इलेक्शन को लड़ेगी और भारी मतों से जीतने का प्रयास करेगी। हाँ जी जैस्मिन, जैसे इनका कहना है कि जो बीजेपी एकजुट होकर जो कैंपेन आने वाली जो कैंपेन लड़ेंगी, और ये भी 10:30 या 11 बजे यहाँ से निकल के रोड शो करके फिर वापस पार्टी मुख्यालय लाया जाएगा। जी जैस्मिन। बिल्कुल जिगमित, एक और अहम सवाल ये होता है कि ताशी ग्यालसन को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में जो इंडिया गठबंधन को लेकर जो कारगिल और लेह में खींचातान की स्थिति पैदा हो गई है, और जिस तरह से हाजी हनीफा जान को पहले उम्मीदवार घोषित कर दिया गया कारगिल में, फिर त्सरिंग नामग्याल को यहाँ पर लेह में लद्दाख में अपना उम्मीदवार घोषित किया, तो इस कंफ्यूजन की स्थिति में जो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में भी बनी हुई है, क्या इस चीज का एज या इस चीज का माइलेज ताशी ग्यालसन को मिल सकता है? जैसे कि सर जो इंडिया गठबंधन का जो है, जो जैसे कि कारगिल से जो हनीफा जान को उन्होंने खड़ा किया और यहाँ से कांग्रेस का जो इन्होंने मैंडेट दिया है त्सरिंग नामग्याल को, तो इससे क्या बीजेपी को फ़ायदा हो सकता है? देखिए, वो कह तो रहे थे कि INDI का अलायंस है, पर अलायंस तो मुझे लगता है हो नहीं पा रहा है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना कैंडिडेट फाइल किया है और यहाँ पे लेह से कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट फाइल किया है। तो अलायंस कहाँ है? अलायंस तो है नहीं। अब चाहे अलायंस हो या ना हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ती है अपने बलबूते पे या कांग्रेस अपने बलबूते पे लड़ती है, तो उससे हमें बीजेपी को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बीजेपी यूनाइटेड है। बीजेपी ने पिछले 5 साल में अच्छा काम किया है। तो हम लोगों के पास जो डेवलपमेंट्स का जो इश्यूज़ था या जो यूटी जो दिया है, उस सब बातों को लेके हम लोगों के पास जाएंगे और हम इस बार हैट्रिक का हम मनाएंगे और इस बार तीसरी बार लद्दाख से भारतीय जनता पार्टी का
कैंडिडेट श्री ताशी ग्यालसन बहुत भारी मतों से जीत के संसद में जाएगा, इतना हम आपको एश्योर कर सकते हैं। लेकिन जिगमित जैस्मिन, एक आखिरी है सवाल कि जो इनसे लीजिएगा कैंडिडेट जिगमित। जिगमित एक आखिरी सवाल इनसे लीजिएगा। जो हिल डेवलपमेंट काउंसिल के कुछ समय पहले जो चुनाव हुए थे उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने एक बड़ी जीत दर्ज की थी, तो क्या ये एक अंदेशे के समान नहीं है कि कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है मौजूदा भाजपा के सांसद के खिलाफ? तो किस तरह से उसको लेकर काउंटर करेंगे, किस तरह से उसको लेकर तैयार हैं? जी सर, एक सवाल ये भी है कि जैसे कि हिल काउंसिल अभी इलेक्शन हुआ था अभी लास्ट ईयर जो इलेक्शन हिल काउंसिल का, तो उसमें जो एनसी और अदर पार्टीज़ के जीत हुए थे उसको लेकर तो बीजेपी का किस तरह की रहेगी? देखिए, ये लोकल इलेक्शंस अलग होता है, यहाँ पे जो लोकल लेवल पे लड़ा जाता है, और जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन है वो उसका दूसरा डायनेमिक्स होता है लड़ने का। तो बीजेपी को करगिल में लोकल इलेक्शंस में इतना ज़्यादा सीट नहीं मिला, हमें सिर्फ 2 ही सीट पे विजय प्राप्ति हुई, मगर वो लोकल इलेक्शंस था। और जैसे लेह में जब इलेक्शन हुआ तो हमें यहाँ पे 16 सीटें मिली, तब फिर उनका भी ज़्यादा मतलब अपोजिशन का भी ज़्यादा इसमें रोल नहीं रहा है। तो ये जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस है ये इसके अलग डिफरेंस, इसके मतलब डायनेमिक्स होते हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार बीजेपी लद्दाख से, चाहे लेह हो करगिल हो, बीजेपी को पूरा सहयोग लोगों का मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया हमने काम किया है, हमने ग्राउंड पे काम किया है और हमने डिलीवर किया है। जो लोगों की समस्याएं हैं उनको हमने समझ के उनको हमने सुलझाया है। बाकी आपने देखा होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने तो सिर्फ बातें की है, और डेवलपमेंट के लिहाज से देखें तो उन्होंने कुछ काम किया ही नहीं है। तो अब ये आजकल लोग बड़े सेंसिबल हैं, वोटर्स बड़े सेंसिबल हैं, पढ़े लिखे हैं, तो वो सोच समझ के ही वोट देंगे। और जैसे कि सब जानते हैं कि इस बार 2024 में बीजेपी बहुत भारी बहुमत के साथ सेंटर में गवर्नमेंट बनाएगी, और यहाँ से लद्दाख का सांसद संसद में जीत के जाएगा, और लद्दाख के जितने भी इश्यूज़ हैं, जो पेंडिंग इश्यूज़ हैं, वो बीजेपी ही पूरा करेगी, श्री नरेंद्र मोदी जी ही पूरा करेगी, इतना हमें पूरा विश्वास है। जी जैस्मिन। ठीक है जी जिगमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।